तो आज हम देश के उन नोट वरलाल को बेनकाब करेंगे जिन्होंने गुलाबी नोटों के साथ साथ करेंसी क्रांति को नाकाम बनाने की घिनौनी साजिश रची। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, गोवा से लेकर एमपी और राजस्थान तक देश के कोने कोने में नोटों के ऐसे चोर मौजूद हैं जिन्होंने आम जनता यानी कि आपका और हमारा हक मारकर अपने घर में गुलाबी नोटों का अंबार लगा दिया है। आज एक एक कर हम नोट बाबा के ऐसे चोरों की कहानी आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं देश के नोट वरलाल की कहानी। पहली कहानी चंडीगढ़ से। महाजन जी, आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? हो सकता है। मीडिया के सवालों और कैमरों से मुंह छिपाता ये शख्स चंडीगढ़ का नोट वरलाल है। नाम है इंद्रपाल महाजन। इसे नहीं पता था कि जब मुंह पर भ्रष्टाचार की कालक पूछ जाए तो रुमाल से नहीं छुपाए छिपती। मंगलवार देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में इंद्रपाल महाजन के घर पर ईडी ने छापा मारकर 2,19,35,500 रुपए सीज किए, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए 500 और 1,000 के पुराने नोट के थे, जबकि 2,000 के नए नोट और 100, 50, 20, 10 के नोट मिलाकर कुल रकम 69,35,500 रुपए की है। मुकदमा दर्ज के दौरान करने के बाद इंद्रपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का या जो भी उनकी अगली कार्रवाई है उसकी वो कार्रवाई कर रहे हैं। इंद्रपाल महाजन कपड़ा व्यापारी है। ईडी और पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। यहाँ से इंद्रपाल महाजन जो कि एक कपड़ा व्यापारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो 7 अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं और विश्वमित्र महाजन को अंदर उनसे जानकारी ले रहे हैं क्या अक्सर किस तरह से उनसे जो पैसे उनके पास पैसे आए और कहाँ से इतनी बड़ी रकम उन्होंने यहाँ पर लाके रखी। और तमाम जो घर की तरफ नज़र माने तो घर के बाहर करीब 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 गाड़ियाँ हैं इनके पास और सेक्टर 30 चंडीगढ़ में इनका कपड़े का व्यापार है। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ महाजन केस में कई बैंक वाले भी इस गुलाबी नोटों के भ्रष्टाचार में फंस सकते हैं। तो चंडीगढ़ के नोट वरलाल को आपने देखा, अब चलते हैं ठाणे। ठाणे मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और वहां पर 1,40,00,000 रुपए के नए नोट के साथ 3 नोट वरलाल धरे गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। चेहरा छिपाकर अपनी पहचान बताने से बचने की कोशिश कर रहे इन तीनों आरोपियों से 2,000 के नए नोटों से भरा ये कार्टन मिला है। तीनों आरोपियों का नाम चिंतन राम भैये, गौरव पिछाड़ और हरीश राउत है। इनसे मिले गुलाबी नोट जब सामने रखे गए तो पूरा टेबल 2,000 के नोटों की 48 गड्डियों से भर गया। थाने क्राइम यूनिट 1 ने 1,40,00,000 रुपए के नए नोट जब्त किए। ट्रैप के दरमियान 3 लोग जो है ये जो है संशयास्पद परिस्थिति में वहाँ कैश के साथ हमको घूमते हुए मिल गए। 3 लोगों को जो है थाने क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1,40,40,000 रुपए इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2,000 रुपए की करेंसी में मिली है। गिरफ्तार तीनों आरोपी बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों बोरीवली से ठाणे सरकारी अस्पताल नोट बदलवाने के लिए आए थे। थाने क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन ये मिली कि रेलवे स्टेशन, थाने रेलवे स्टेशन और सिविल हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग पैसा एक्सचेंज करने के लिए आने वाले हैं। तो इसके अनुसार थाने क्राइम ब्रांच के यूनिट नंबर 1 के सीनियर पीआई नितिन ठाकरे और उनके पूरी टीम ने जो है यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया था। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पुराने 500 और 1,000 के नोटों को 20% कमीशन पर बदलने के लिए थाने आए थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्राइम यूनिट ने मामले को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है। देश भर में काले धन के कुबेरों पर नकेल कसी जा रही है। इस मामले में बुधवार का दिन दिल्ली के नाम रहा। दिल्ली में नोट बैन के बाद से अब तक 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट सीज हो चुके हैं। दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर सुखबीर शौकीन के पास से 65 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 11 लाख रुपए के नए नोट हैं। और तो और दिल्ली में 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों के साथ 5 हवाला ऑपरेटर भी गिरफ्त में हैं। 500,000 रुपए के पुराने नोटों के बंडलों में भरी ये ब्रीफकेस और कार्टन हवाला वाले उन काले कुबेरों के हैं जिन्हें दिल्ली के एक होटल के आयकर विभाग की टीम ने पकड़ा। दिल्ली के करोड़बाग के होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले।
और मौके से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक की जांच के मुताबिक 5 आरोपी मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स ललित भाई और भोलू भाई के लिए कैरियर्स का काम करते हैं। आरोपी ये रुपए नए नोटों में बदलने के लिए दिल्ली से मुंबई ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कल पुख्ता खबर मिली कि तक्षिण होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो बम्बई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। सर्च वारंट वगैरह प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स को सबको फॉलो करते हुए किया गया। दिल्ली में हवाला के जिन 5 नोटबरदारों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम हैं अंसारी अफान निवासी मुंबई, जो पकड़ी गई टीम का लीडर था, अंसारी अबूजर निवासी मुंबई, फजल खान निवासी मुंबई, लड्डू राम निवासी जालोर राजस्थान, महावीर सिंह निवासी जोधपुर राजस्थान। इसके लिए बाकायदा एक पैकेजिंग करने वाला स्पेशलिस्ट हायर किया गया था और खास तरीके की टेप और वायर से उनको एक ब्रीफकेस में पैक किया गया था ताकि एयरपोर्ट पे स्कैनर मशीन से बचा जा सके। करेंसी क्रांति के दुश्मन बने इस हवाला गिरोह में दिल्ली में विनोद नाम के हवाला ऑपरेटर्स का नाम सामने आया है, जो दिल्ली में रुपए जुटाता है, मुंबई में ललित भाई और भोलू भाई के पास भेजता है। पुलिस के मुताबिक पहले भी आरोपी 3 से 5 बार फ्लाइट के जरिए ट्रेवल कर पैसा मुंबई ले जा चुके हैं। लगातार एक के बाद एक देश के तमाम नोटवर लाल बेनकाब होते जा रहे हैं। चलते हैं महाराष्ट्र के उल्लासनगर, वहां पर 3 नोटवर लाल पकड़े गए। 2000 के नए नोटों का बंडल आम लोग सिर्फ टीवी पर ही देख पाते हैं, लेकिन देश में कई शातिरों की तिजोरी लाखों रुपए के नए नोटों से भरी है। 2000 के नोटों के बंडल जो पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं, ये रकम मुंबई के पास उल्लासनगर में 3 व्यापारियों से बरामद हुई है। जब्त कुल रकम है 9,76,000 रुपए। सभी रुपए 2000 के नए नोटों में हैं। पोलीस स्टेशनला एक माहिती मिळाली होती की काही नवीन करन्सी घेऊन काही लोक येणार आहेत, म्हणून त्यांनी त्याची पाळत ठेवली होती आणि रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ 3 संशयित इसम फिरताना दिसले। त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं असता त्यांच्याकडनं 9,76,000 रुपयाची 2000च्या डिनॉमिनेशनमधली करन्सी, सगळी नवीन करन्सी मिळालेली आहे। त्यांच्याकडे विचारपूस चालू आहे। त्याच्यात एकाचा व्यवसाय कपड्याचा व्यावसायिक आहे, शोरूम आहे, आणि बाकी दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी लाखों के नए नोट मिले। यहां पर कमीशन लेकर नोट बदलने का धंधा अब भी चल रहा है और इसी मामले में सोमवार को एक गिरफ्तारी हुई। $7,92,000 की नई करेंसी के साथ एक शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम विकास गुप्ता है, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 54 में रहता है और कारोबारी है। ये लाल रंग की कार आरोपी विकास गुप्ता की ही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 50% के कमीशन पर पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने आया था। इसी दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक के पास पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो 7,92,000 रुपए के नए नोट कार में मिले। कल हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का अपनी होंडा स्विफ्ट गाड़ी में नई करेंसी लेकर पुरानी करेंसी देकर पुरानी करेंसी लेगा, जो 50% में जो है चेंज करता है। हमने उसको कल राजीव चौक से पकड़ा था। उसको करेंसी को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और इनकम टैक्स के अधिकारी को हमने इसकी इतला दे दी है।